14 मार्च 1931 को हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई थी और फिल्मों का पूरा दौर बदल गया। इस फिल्म में कई कलाकार थे, मगर आज वक्त की धूल ने जैसे सबको गर्द में डाल दिया है। कोई भी याद नहीं है सिवाय पृथ्वीराज कपूर के। और वो इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज कपूर अपने आप में फर्स्ट फिल्म फैमिली होने का खिताब रखते हैं, रेलेवेंटली रखते हैं। 90 साल हो चुके हैं, मगर आज भी इनकी अगली जनरेशन फिल्मों में एक्टिव है। और न सिर्फ एक्टिव है बल्कि हार्डकोर कमर्शियल स्टार का दर्जा रखते हैं। रणबीर कपूर, करीना कपूर। मगर पृथ्वीराज कपूर साहब जब फिल्मों में आए तब उनके मौसेरे भाई कमल कपूर, उनके अपने भाई त्रिलोक कपूर, तमाम लोग भी उनके साथ आए और उन्होंने अपने बेटों तक को लाया था। पृथ्वीराज कपूर ने उस वक्त ये मिथ तोड़ दिया था कि भाई फिल्मों में काम करने वाले भले लोग नहीं होते हैं, और इसको तोड़ा तो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सोनाली बेंद्रे, शर्मन जोशी, सलमा आगा, प्रेम चोपड़ा, ये वो तमाम नाम हैं जिनकी रिश्तेदारी कपूर फैमिली से जाके जुड़ जाती है। कपूर फैमिली 90 सालों से अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनाकर कैसे रख पाई, शायद उनसे पूछना पड़ेगा। ये शो बिजनेस कैसे उनको साध गया, ये भी मजे की बात है। शायद टैलेंट, किस्मत। मगर पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उनको 4 औलादें नहीं बल्कि 6 औलादें हुई थी। आप सही सुन रहे हैं। सबसे पहले रणवीर राज कपूर यानी राज कपूर साहब, इनके बाद देवेंद्र कपूर, फिर रविंदर कपूर पैदा हुए और रविंदर कपूर के बाद शमी कपूर हुए थे। यही वो 2 भाइयों की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राज कपूर से छोटे भाई देवेंद्र कपूर बहुत छोटे थे। बच्चे जिस तरह शरारत करते हैं, खेलने जाते हैं, वैसे ही खेलने निकले घर से। पास पड़ोस से होते हुए वो न जाने कहाँ ऐसा पहुंच गए और उन्होंने मुंह में क्या ऐसा रख लिया जहरीला कि उनकी तबीयत खराब हो गई। बच्चा जब घर आया, उसकी हालत माँ ने जब देखी तो वो भी भौचक्की रह गई। माँ और बाप कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवेंद्र ने रामशरणी कपूर के आंचल में ही दम तोड़ दिया। गाज गिर पड़ी थी पृथ्वीराज कपूर और रामशरणी कपूर जी पर। मगर कुछ महीनों के बाद एक और बड़ा धक्का लगना था इस फैमिली को। देवेंद्र से छोटे रविंदर को निमोनिया ने जकड़ लिया। उस वक्त ये बीमारी बहुत बड़ी मानी जाती थी। माँ बाप तड़पते रह गए अपने इस बच्चे को बचाने के लिए, मगर उस मासूम को भी नहीं बचा पाए। कुछ ही महीनों के बीच में अपने ही घर में 2 मासूम मौत से माँ बाप यानी पृथ्वीराज कपूर और रामशरणी कपूर ऐसे डर गए कि अपने बेटे राज कपूर को उन्होंने अपनी आंखों से ओझल तक होने नहीं दिया। वो डर गए थे कि न जाने अब मेरे इस औलाद का क्या होगा। 21 अक्टूबर 1931 को शमशेर राज कपूर दुनिया में आते हैं और पृथ्वीराज कपूर साहब और उनकी वाइफ को थोड़ा सुकून मिलता है और राज कपूर को एक भाई राज कपूर की उदासी छटती है। 1935 में उर्मी पैदा होती हैं यानी उर्मिला कपूर, और ईयर 1938 में बलबीर राज कपूर आते हैं यानी शशि कपूर। ये तीनों भाई पठान थे और पेशावरी पठान। बिल्लौरी आंखें थी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, मगर उर्मी थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी। तीनों भाई छेड़ते हुए कहते कि तुझको तो भाई पापा जी ने गोद लिया है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, और बहन बस मुंह फुलाकर बैठ जाती। पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने इन 6 औलादों के बारे में खुलकर लिखा है, और लिखते हुए कहीं लफ्ज़ों में कुछ नमी भी आप महसूस कर सकते हैं जब वो देवेंद्र और रविंदर के बारे में लिखते हैं। आप सोचकर देखिए ना, कपूर साहब के तीनों बेटों ने अपने आप को मजबूती से साबित किया फिल्म इंडस्ट्री में। अगर वो दोनों भी रह जाते
तो क्या मालूम 5 कपूर एक साथ, बिल्कुल 5 पांडवों की तरह। राज कपूर, देवेंद्र कपूर, रविंदर कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। मगर कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सो पृथ्वीराज कपूर भी इस गम को लेकर दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी बाकी औलादों ने उनका नाम खूब रोशन किया। राज कपूर की अगली जनरेशन ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और फिर करिश्मा, करीना, रणबीर। ये वही खानदान है जिसको सही मायनों में फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली होने का खिताब जाना चाहिए, जिन्होंने सिनेमा को न सिर्फ पर्दे पर बल्कि जिंदगी में भी जिया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि फिल्म वालों की भी जिंदगी हमारी असल जिंदगी की तरह होती है। उनकी जिंदगी में भी गम के दौर आते हैं, खुशियां छलकती हैं। वो कहीं आसमान से नहीं आते। फर्क बस इतना है कि वो पर्दे पर चमकते हैं, जिसके ख्वाब हम देखते हैं, और यही लार्जर देन लाइफ एक फिनोमेना है जो उनको बहुत बड़ा बना जाता है। क्या पता हमारी जिंदगी भी कभी फिल्मी पर्दे पर चमके। ख्वाब देखते रहना चाहिए। इस वीडियो में यही रुकता हूं। अगली दिलचस्प कहानी के लिए इंतजार कीजिएगा। तब तक कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं। सब अपने, सारी दुनिया अपनी।